एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 डिफरेंट आईपीओज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आज यानी कि 10 सितंबर 2025 को लाइव हुए हैं और 12 सितंबर 2025 को ये क्लोज़ हो जाएंगे। तो 12 सितंबर को इनकी क्लोजिंग होगी और आज से जो है इनमें बेसिकली बिड स्टार्ट हो चुके हैं। तो वन बाय वन हम लोग इन 3 डिफरेंट मेन बोर्ड आईपीओज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला जो आईपीओ है वो है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिमिटेड। ये कंपनी जो है जैसा कि नाम है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, तो ये मंगलसूत्र बनाने वाली कंपनीज़ है, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है। और इसका जो सिंबल है वो श्री श्रिंग आर्म्स के नाम से आपको ये दिखेगा, SHRING श्रिंग आर्म्स के नाम से ये सिंबल इसका आपको दिखेगा। ये मार्केट से, ये जो कंपनी है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, ये मार्केट से लगभग 401 करोड़ रुपए जो है 401 करोड़ के आसपास जो है पैसे रेज करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हैं। और ये इंटायरली फ्रेश इशू है, यानी कि ये जो भी अमाउंट यहाँ से रेज किया जाएगा ये कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव में खर्च किया जाएगा। इसका प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो एक आईपीओ एक शेयर की जो कीमत है वो 155 से 165 के बीच में रहेगी। तो ये बेसिकली प्राइस रेंज है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 165 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का जो डेट है 10 से 12 सितंबर है, ऑलरेडी हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया है। इस कंपनीज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 15 रुपये पर शेयर का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसकी लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 17 सितंबर को इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल जाएगी। प्रोमोटर होल्डिंग फ़िलहाल अगर देखें तो 99.99% जो है वो प्रोमोटर के पास में इसका एंटायर स्टेक है और इस इशू के बाद में कुछ स्टेक जो है वो रिड्यूस होगा। कुछ अदर डेटा पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1591 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इसका पी जो है हमें 26 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप नोटिस करेंगे तो 16 के लेवल पे ये देखने को मिलेगा। सो इंडस्ट्री एवरेज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये शेयर जो है या ये जो आईपीओ है ये कॉस्टली आपको दिखेगा। आरओसी और आरओई का लेवल अगर आप देखें तो आरओसी मोर देन 30% है, 31.6% के लेवल पे आपको दिखेगा। आरओई अगर आप देखें तो 36.2% आपको देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो 20.8% दिख रहा है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.6 के लगभग में है, यानी मोटा-मोटी अगर आप देखें तो कर्ज रिलेटिवली कंफर्टेबल लेवल कह सकते हैं या कंफर्टेबल लेवल से थोड़ा-सा बियॉन्ड है, चूँकि 0.5 जो डेट टू इक्विटी का लेवल होता है वो कंफर्ट का ज़ोन कंसीडर किया जाता है। तो एनीवेज़ ये श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिमिटेड से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो हमने फ़िलहाल देखा है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं जहाँ पे हम लोग आईपीओ में इमीडिएट गेन के हिसाब से जो डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली किस तरह के पब्लिक के रुझान देखने को मिल रहे हैं या सब्सक्राइबर्स के किस तरह के रुझान हैं और किस तरह का आने वाला टाइम जो है इनके लिए हो सकता है, उसके बारे में फ़िलहाल हम लोग डिस्कशन अगर करें तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये डे 1 को मोर देन 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर हम जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये स्टॉक लिस्ट होगा मार्केट में तो 15% के आसपास में डे 1 को गेन देखने को मिल सकता है। अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये बेसिकली डब्बा मार्केट प्रीमियम भी बोला जाता है, ये कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है। और एक और डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो फिलहाल अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन डे 1 को मोर देन 2 टाइम्स है और जो जीएमपी है वो 15% के आसपास में है। तो हालांकि जीएमपी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहेगा और अभी के मार्केट सिनारियो में 15% हालांकि बहुत तोड़ू तो नहीं मेंशन किया जाएगा, लेकिन ठीक-ठाक सा प्रीमियम ज़रूर देखने को मिल रहा है। और बाकी के डेटा पॉइंट्स, कंपनी के डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्राइस टू अर्निंग वाइज़ ये फ़िलहाल तो कॉस्टली है। तो जस्ट जो लोग, एक होता है ना कि जो लोग जस्ट आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए प्ले कर रहे हैं तो वो एक बार ज़रूर विचार कर सकते हैं। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप जो है अपना फुल स्टडी कर लें, उसके बाद ही कोई अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे।
आते हैं दूसरे आईपीओ पे, ये है देव एक्सेलरेटर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बेसिकली कोवर्किंग स्पेस में डील करती है। ये फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसका जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा वो देव एक्स के नाम से देखने को मिलेगा, DEVX, ये इसका सिंबल है। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट से अराउंड 143 करोड़ जो है ये मार्केट से रेज़ करने के लिए आए हैं। ये एंटायरली फ्रेश इश्यू है, यानी कि एंटायर अमाउंट जो है वो कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव में खर्च किया जाएगा। प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो 56 से 61 रुपीज़ का प्राइस रेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कट ऑफ प्राइस की बात करें तो ये 61 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। आईपीओ डेट जो है वो 10 सितंबर यानी कि आज ये ओपन हुआ है और 12 सितंबर को इसकी क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। लिस्टिंग डेट अगेन 17 सितंबर को है, यानी 17 सितंबर को ये बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हुए हमें दिख जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू जो है वो 49.8% प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल हमें दिख रहा है, और पोस्ट इशू यानी इस आईपीओ राउंड की बात की अगर हम लोग बात करें तो 36.8% हमें ये देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के कुछ और डेटा पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप अगर हम देखें तो 550 करोड़ है, तो बहुत ही छोटी मार्केट कैप की ये कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग वाइज देखें तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये काफ़ी महंगा फिलहाल दिखेगा। 316 जो है इसका प्राइस टू अर्निंग हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज जो है 16 के आसपास में है। तो एग्जॉर्बिटेंटली हाई है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर आप देखें, यानी ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली फिलहाल देखने को ज़रूर मिल रहा है। हालांकि काफ़ी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो इस तरह के जो हैं थोड़े बहुत चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। तो स्पेशली लेकिन फिर भी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए किसी पर्टिकुलर आईपीओ में प्ले करना चाहता है तो उसको हर एक डेटा पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करके ही अपने जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको लगाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसमें ROCE का लेवल देखें तो 11.9% है, ROE 4.55% है, तो ये डेटा पॉइंट बहुत मतलब तोड़ू फोड़ू तो नहीं दिख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का देखें तो 72.6% है, तो ये सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, चूँकि एक तरह से इनिशियल में होता है बहुत बार कि कंपनी जो है पहले अपना मार्केट बेस बनाती है, तो उस हिसाब से सेल्स जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 72.6% का पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि डेट टू इक्विटी का लेवल अगर आप देखें तो 7.6% है, ये भी इंटायरली बहुत ही एक्सेसिवली हाई है, एग्जॉर्बिटेंटली हाई है। तो नॉर्मली डेट टू इक्विटी 0.5 के रेंज में कंफर्टेबल रेंज कंसिडर किया जाता है, ये फिलहाल 7.6 हमें देखने को मिल रहा है। बट स्टिल अगर आप इसके मार्केट में बेसिकली लोग रुझान को अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका मोर देन 5 टाइम्स फिलहाल देखने को मिल रहा है। 5.34 टाइम्स टू बी प्रिसाइज अगर हम लोग देखें तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अराउंड 13 टू 16% फिलहाल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में कि ये जो स्टॉक जो है जब मार्केट में लिस्ट होगा बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे तो डे वन को 13 से 16% के बीच में गेन देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और डेटा पॉइंट्स का एक जो जनरल ट्रेंड होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन ज़रूर कर लिया है। तो आप अपने स्तर से इसको आप देख लें कि इसमें आपको किस तरह का बेट जो है आप प्ले करना चाहते हैं। आते हैं अब थर्ड आईपीओ पे, ये है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी एक तरह से पॉपुलर कंपनी ज़रूर हो रखी है, अर्बन को के नाम से ये फिलहाल हमें देखने को मिलेगा। इसका सिंबल 1900 करोड़ जो है ये मार्केट से रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हैं। इनमें से 472 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू के तौर पे है, और जबकि 1428 करोड़ की बात करें तो ये ऑफर फॉर सेल में है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इसमें है वो अपना स्टेक जो है या तो डाइल्यूट कर रहे हैं या फिर वो कम्प्लीटली सेल आउट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा जो है ऑफर फॉर सेल के हिसाब से जो पैसे रेज़ किए जाते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाते हैं, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए खर्च नहीं किया जाता है। इसका प्राइस रेंज अगर हम लोग देखें तो 98 रुपीज़ से 103 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 103 रुपये होने जा रहा है। आईपीओ डेट जो है 10 से 12 सितंबर के बीच में ही है। लिस्टिंग की अगर बात करें तो 17 सितंबर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है इसका। और एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 रुपये प्रति शेयर हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 21.09% है, और पोस्ट इशू अगर आप बात करेंगे तो 20.4% ये हो जाएगा। इसके मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 14,790 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है।
प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 61.7 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 16 का है, तो इस हिसाब से तो ये ज़रूर ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी, आरओई का लेवल अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है। आरओसी 2.37% है, आरओई 15.5% है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज अगर देखें तो ये 37.8% है, तो ये डेफ़िनेटली ये जो है ये बेसिकली इम्प्रेसिव ज़ोन में है। सेल्स ग्रोथ 5 साल का एवरेज देखें तो 39.2% है, तो एक तरह से एवरेज सेल्स ग्रोथ इन्होंने ठीक-ठाक सा मेंटेन किया हुआ है। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 0.07 है, यानी कि ये कंपनी पे कोई कर्ज, कुछ ख़ास कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारा सिचुएशन है, और इस कंपनी में मार्केट में किस तरह का आईपीओ का रुझान रहा है, इसकी बात अगर हम लोग करें तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 को 3 मोर देन 3 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है, यानी डे 1 को ही ये मोर देन 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और साथ ही इसका जीएमपी अगर हम लोग देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो मोर देन 30% हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये स्टॉक जो है बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा तो मोर देन 33% डे 1 का गेन हमें देखने को मिल सकता है। तो एक डिस्कशन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ पे जो है हम लोग लिस्टिंग गेन के हिसाब से मेनली प्ले कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पैरामीटर्स और अच्छी तरह से जो है एनालाइज कर लेना चाहिए, और बाकी यहाँ पे जो भी डिस्कशंस हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नीचे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आप किन कंपनीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीओ के हिसाब से, और आपके अपने रीजन्स क्या हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इससे दूसरे इन्वेस्टर्स को हेल्प ज़रूर मिलेगा। आपके बेसिकली रिसर्च का बेनिफिट उनको भी पास ऑन होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यूज़ मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।